जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधु माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियां सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि माला फेरत जुग भया अगया न मन का फेर करे का मन का डारी दे मन का फेर। ये परम पुरुष कबीर साहब जी महाराज की वाणी है। कबीर साहब जी महाराज जी समझा रहे कि माला जपते जपते माला फेरते फेरते बहुत समय बीत गया, यानी समय भी पूरा हो जाता है। माला फेरते फेरते बहुत समय हो जाता है, लेकिन ये मन का जो फेर है ये जाता नहीं है। मालिक समझाते हैं कि इसलिए ये जो है, जो माला तुम फेरते हो इसको रख दो और मन को फेरने में लग जाओ, मन को रोकने में लग जाओ। कबीर साहब जी महाराज समझा रहे हैं। आज इस पर सत्संग मालिक की दया से जारी किया गया। कहते माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। कहते हैं कि माला जपते जपते, माला जपने का मतलब क्या, यानी भगवान का नाम जपते जपते। आप चाहे भगवान का नाम आप माला से जप रहे हो, चाहे वैसे जप रहे हो, चाहे अंगुली से जप रहे हो, चाहे जैसे नाम जप रहे हो। अब कहने का मतलब यह है कि नाम जपते जपते, भगवान का नाम जपते जपते पूरा समय बीत गया। यहां तक कि जुग भया का मतलब यह होता है जब से सृष्टि की रचना हुई तब से लोगों ने भगवान के नाम का जाप किया। कोई माला से जाप किया, कोई बिना माला से जाप किया, कोई अंगुली गिन करके जाप किया, कोई वैसे जाप करता रहा, लेकिन करता रहा। कितना युग बीत गया होगा जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई गणना नहीं, कोई गणना नहीं है। लेकिन लोग, सब लोग, आज हम ही आप थोड़ी है, हम लोगों के पहले जितने भी आए वो सब भी तो जपते रहे, उनके पहले जो आए वो भी जपते रहे। यानी सृष्टि की जब ये बनी, इसके बाद जब ये कार्यक्रम चालू हुआ भगवान से मिलने का, नाम जपने का, तब से ये कार्यक्रम चालू है। तो कहते कितना युग बीत गया, लेकिन हमारा जो मन है, हमारे मन का फेर नहीं गया। हमारे मन का फेर क्या था, माला जपने का फेर और मन का फेर। माला जपना हम क्यों चालू किए, इसलिए माला जपना चालू किए कि हमको मालिक मिल जाए, हमको परमात्मा मिल जाए और हम इस जन्म मरण के बंधन से आजाद हो जाएं, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। इसलिए हमने माला जपा। लेकिन ये सब हमारा तो उद्देश्य था कि जन्म मरण के बंधन से हट जाना, परमात्मा से भेंट कर लेना, आत्मा की जागृति हो जानी। ये तो हमारा उद्देश्य था, कर्तव्य था। इस चीज को सोच करके हमने माला को जपा, यानी प्रभु के नाम का जाप किया, चाहे माला के द्वारा किया, चाहे अंगुली गिन करके किया, चाहे बिना वैसे ही करते रहे नाम जाप। यानी भगवान से को पाने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हमने ये काम किया।
इसी को महात्मा कह रहे हैं कि कितना युग बीत गया ऐसा करते करते लोगों को, लेकिन फिरा न मन का फेर। लेकिन मन का फेर क्या है? मन का फेर यह है कि जो मन है यह हमें आपको इस दुनिया में लगाता है। तो इसका इसका यही फेर है कि हमारी आत्मा भगवान से मिलने के लिए जा रही है, उधर अपना जाना चाहती है, लेकिन मन हमको जो है इधर लगाए रखता है। हम मन से कहते थे कि तुम मेरा साथ दे दो, तुम मेरा साथ दे दो और भगवान से भेंट हो जाए। तो वो मन कहता कि नहीं, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें विष्णु का आनंद दिला देते हैं, दुनिया का आनंद दिला देते हैं, दुनिया का ऐशो आराम दिला देते हैं, दुनिया में परिवार दिला देते हैं, बच्चे दिला देते हैं, समाज दिला देते हैं, ऐशो आराम सुख सुविधा दिला देते हैं। ये मन हमारी आत्मा को अपनी तरफ फेरता रहा और हमारी आत्मा मन को अपनी तरफ फेरती रही, लेकिन मन हमारी तरफ फिरा नहीं और हमारी आत्मा मन की तरफ फिर गई। यानी मन जो हमारा कहता गया, जो हमारा मन कहता गया, हम उसको करते गए। ये आज से नहीं, ये जुगों जुगों से होता आया, जुगों जुगों से होता आया। हम मन को अपने अधीन नहीं कर पाए, मन ने हमको अपने अधीन कर रखा है। हमें जब ज्ञान होता है प्रभु से मिलने के लिए, जब जब चोट पड़ी दुखन की और डर डर की तब भजन की यारी, और देखो मेहर दया सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया री। कहते जब जब हमें चोट लगता, तकलीफ पड़ती, तब डर करके हम प्रभु को याद करते हैं। तो जितनी समय तक हम डर के याद कर लिए, फिर हमारा मन भाग गया, लेकिन वो मालिक जो है उतनी समय को लेखा जोखा में रख लेते हैं, उसी को मान लेते कि इसने हमारा भजन किया, इसने हमको याद किया, इसने हमको याद किया, डर से ही याद किया, लेकिन याद किया। और जब इसका डर खत्म हो गया तो याद करना भूल गया। वो ये समझा रहे हैं कि कितना युग बीत गया प्रभु का नाम जपते जपते, यानी हम अपनी जबान से प्रभु का नाम जपते रहे, माला के द्वारा, अंगुरी के द्वारा वैसे जाप करते रहे, लेकिन हमारा जो मन है ये घूमा नहीं, हमारा साथ दिया नहीं, फिरा नहीं। यदि मन हमारा साथ दे दिया होता तो प्रभु से भेंट हो जाता, लेकिन मन न साथ देने के कारण प्रभु से भेंट नहीं हुआ। महात्मा कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जब तक मन तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, तब तक प्रभु से भेंट होना नामुमकिन है, आत्मा की जागृति होना नामुमकिन है। यानी आत्मा जाग नहीं सकती, आत्मा आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, परमात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता कि जब तक मन तुम्हारी तरफ आएगा नहीं, मन तुम्हारा साथ जब तक देगा नहीं। इसी को महापुरुष समझा रहे, कहीं क्रिया करे अंगुरी गने और मन धावे चहु, अजय फेरे साई मिले अशोभया काठ कठोर। कहते हैं अंगुली से गिन रहे हैं, जाप कर रहे हैं और हमारा मन चारों ओर घूम रहा है, हमको चारों तरफ दौड़ा रहा है, हमारे सारे ख्याल ध्यान को दुनिया में लगा रहा है, विषय भोगों में लगाया हुआ है। सारी समय बीतता चला गया, कहते जे फेरे साई मिले शोभया काठ कठोर। यानी ये मेरा मन यह इतना बड़ा जड़ बन के बैठा हुआ है, काठ बन के बैठा हुआ है। कहते हैं बहुत काठ है कि यह सुनता ही नहीं है, ऐसे मन काठ बन गया है
जड़ बन गया है, पत्थर बन गया है कि कितनों समझाया जाता है कि तुम मेरी तरफ आ जाओ, मेरी बात को मान लो, मेरा साथ दे दो, लेकिन सो भया काठ कठोर यह है, हमारी बात को नहीं सुनता, बशर्ते अपनी बात को मनवा लेता है, अपनी बात को मनवा लेता है, बड़ा जिद्दी है। हम इसकी बात को जरूर मानते हैं। महात्मा ये समझाते हैं हमें ये अपनी बात मनवा लेता है। जैसे जिद्दी लड़का कोई हो तो जिद करके जो है माँ बाप से अपनी बात को मनवा लेता है, वैसे जिद्दी है, अपनी बात को मनवा लेता है लेकिन माँ बाप की बात को नहीं मानता है। ऐसे ही आत्मा बहुत प्रार्थना करती है, बहुत रोती बिलखती है कि मन तो मेरा साथ दे दे, मैं भक्ति कर रही हूँ, प्रभु का नाम जप रही हूँ, तू भी मेरा साथ दे दे। तू जब तक मेरा साथ नहीं देगा तब तक ये नाम जपना बेकार है। प्रभु नहीं मिल सकता है, प्रभु तभी मिलेगा जब तू मेरा साथ दे देगा। जय फेरे साई मिले सो भया काठ कठोर। तो यह मन जब तक फिरेगा नहीं, जब तक आत्मा का साथ नहीं देगा, इसीलिए कहा कोई काम करो तो मन लगा के करो। तो मन लगा के करोगे तो बहुत अच्छा काम होगा। इसी तरीके से जब आप प्रभु की भक्ति करते हो, प्रभु का नाम जपते हो, तो उसी में भी कहते मन को लगा दो। तो मन को लगा दोगे तो वह नाम जपते ही प्रभु मिल जाएगा, वह ख्याल करते प्रभु मिल जाएगा। क्यों कि मन ही है जिसके अंदर, मन ही है जिसके अंदर वो कचरा भरा हुआ, जिस कचरे के कारण हम परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। ये मन रूपी जो दर्पण है, ये जब सामने साथ दे देता तो ये साफ हो जाता है। तो ये पारदर्शी शीशा है, यानी इस पार भी दिखाई पड़ता है और उस पार भी दिखाई पड़ता है। आप इधर का भी देखोगे इस शीशे के अंदर और उधर का भी देखोगे। और मन जब सामने आ जाता है तो परमात्मा मिल जाता है, और मन जब तक सामने नहीं आता, आपका साथ नहीं देता है, तो कितना युग बीत जाएगा, कितना समय बीत जाएगा, लेकिन प्रभु मिलने वाला नहीं है, आत्म जागृति होने वाली नहीं है। महात्मा कबीर साहब जी समझा रहे कि माला फेरत जुग भया ज्ञान मन का फेर, फिर कर का मन का डाल दे। कर का मन का डाल दे यानी जो हाथ से तू माला घुमा रहा है, अंगुली के द्वारा जो कर रहा है, इसको रख दे, इससे जाप मत कर। कहते इससे तू जाप मत कर, तू मन का फेर, यानी मन जहां भी भाग रहा तू मन के पीछे लग जा कि मन हमारा कहां कहां जाता है। तो मन के पीछे लग जा कि मन मेरा आज कहाँ जा रहा है, इसमें क्या सोच रहा है। फिर वहां से तू ज्ञान के द्वारा फिर घुमा के ले आ, घुमा के ले आ। फिर मन भाग रहा तो मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है क्षण भर में, फिर उसके पीछे ले आ, फिर उसको ले आके ज्ञान के द्वारा फिर उसको सामने खड़ा कर। तू कर का मन का डाल दे, यानी मन का ये रख दे। अब मन का फेर, यानी मन को तू घुमाने की कोशिश कर, मन को ले आने की कोशिश कर। पलटू साहब जी भी लिखते हैं कि इधर से उधर तू और जाएगा किधर को, और जिधर तू जाए उधर मैं आऊं। कहते इधर से उधर तू कहाँ जाएगा, जिधर तू जाएगा उधर मैं आऊंगा। कोस हजारे तू जाए पलक में, और ज्ञान की कुटी में वहां छाऊं। कहते हैं ये हजारों कोस की दूरी पर तू पल बात में चला गया, तो जो कुछ सोच रहा तो वहां मैं अपना ज्ञान की कुटी छा दूंगा, कुटी बना दूंगा ज्ञान का। यानी वहां पर भी तुम्हें ज्ञान ही मिलेगा, तुम्हें विषय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे लगा हूं। कहे सुमति जंजीरी
और गले में डारी की, जहां तू जाए वहां से खींच लाऊं। कहते तुम्हारे गले में मैं सुमत की जंजीर, कुमत की नहीं, सुमत की जंजीर जंजीर, यानी तुम्हारा विचार, तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, यानी तुम्हारे अंदर बुरे विचार आने नहीं पाएंगे। बुरा विचार आए तुरंत तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, हमें यहाँ बुरा विचार नहीं लाना है, हमें अच्छे विचार लाना है। हम सुमत तुम्हारे गले में डाल देंगे। कहे सुमति जंजीर है और गले में डारी की, और जहां तू जाए वहां से खींच लाऊं। वहां तुम्हें मैं खराब काम करने नहीं दूंगा। मैं सुमत तेरे गले में जंजीर जो है डाला हूं, और वहां ज्ञान की कुटी छा दूंगा। तुम्हारे विचार गंदे नहीं होने पाएंगे, फिर मैं तुमको खींच लूंगा। कि दास पलटू कहें मारी हो ठौर में, और जहां मैदान में पकड़ी पाऊं। कहते हैं देख, तुम्हें उस जगह मारूंगा जहां मैदान होगा, जहां कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा। मैं उस जगह, उस मैदान में तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम्हें वहां मारूंगा। दास पलटू साहब एक है। तो वही महापुरुष कबीर साहब जी भी यही बात कहते हैं कि कितना समय बीत गया प्रभु की भक्ति करते करते, नाम जपते जपते, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हुआ। प्रभु का दर्शन सिर्फ मन के द्वारा ही होता है। बस मन तुम्हारे बस में हो जाए, मन तुम्हारी बात को मान ले, तो प्रभु का मिलना बहुत आसान है। कहीं जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी को जीतना कठिना। तो जिन्होंने इस मन को रोक लिया, वही बहादुर है, वही सूरमा, वही विजेता है, वही सच्चा सिपाही है, वही संत सिपाही है जिसने मन को रोक लिया। क्या मन जीते जग जीत। मन को जीत लिया तो दुनिया के बनाने वाले को जीत लिया, जग को जीत लिया, सृष्टि के बनाने वाले को तू जीत लिया, बस मन को जीत लिया। तुम आत्मा ये समझा। तो मन को तू जीतेगा कैसे? मन को कैसे जीतेगा? आखिर ये बात तुम्हें समझाई जा रही है, तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना ही पड़ेगा ना कि मन को हम जीतेंगे कैसे, जब मन के द्वारा ही सारे काम होने हैं। मन ही हमारे बस में हो जाए तो भगवान मिल जाएगा, आत्मा के रूप को हम देख लेंगे। तो फिर मन को हम जीतेंगे कैसे, मन को अपने बस में करेंगे कैसे? हमें यही उपाय तो करना है कि अपने मन को हम कैसे रोके। अरे भाई, बच्चा हमारा जो बिगड़ गया, बच्चे के द्वारा ये काम होना है, तो बिगड़े हुए बच्चे को हम कैसे सुधारेंगे, कैसे इसको सही मार्ग पर लाएंगे? जब इसी के द्वारा काम होना है तो हमें ये उपाय सोचना है कि नहीं सोचना है? ऐसे जब सारा खेल मन का ही है, तो फिर हमें मन को रोकना है ना, मन को बस में करना है, मन को अपना साथी बनाना है ना। अब मन को हम अपना साथी कैसे बनाएंगे? यदि उसकी बात को मान के चलेंगे तब तो हमको जहर पिलाता रहेगा, और यदि उसकी बात को नहीं मानेंगे तो मेरा साथ नहीं देगा। तो हम मन को जो है कैसे जो है अपने बस में करें? महात्मा समझाते हैं कि बच्चा, ये मन क्या है? मन लज्जत का आशिक है। मन जो है ये लज्जत का आशिक है, लज्जत का आशिक है। ये आपको प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। यानी मन आनंद खोजता है, मन आनंद खोजता है। यानी कोई चीज को मिल गया, उसमें उसको आनंद मिल रहा है, तो उसमें वो चिपका रहता है। यदि उससे ज्यादा कोई चीज, आनंद देने वाली चीज मिल गई, तो उस आनंद को पकड़ लेता है और पहले वाले आनंद को छोड़ देता है। फिर उससे बढ़िया कोई आनंद मिल गया तो उस आनंद को पकड़ लेता है, फिर उस जो पकड़ा हुआ था उसको छोड़ देता है। यानी वह सीढ़ी दर सीढ़ी, वो संतोष इसके पास नहीं है, वह उस आनंद को खोजता है। कोई भी चीज उसको मिल गई, कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, खुश हो गया। बस उससे भी बढ़िया कोई मीठा मिल गया,
उसको खा लिया, अरे भाई ये तो उससे भी अच्छा है। अब जो पहले वाले को छोड़ दिया, कहा नहीं अब पहले वाले को नहीं, इसी को खाएंगे, बस खा लिया, संतोष हो गया। फिर कुछ समय के बाद कोई उससे भी बढ़िया मीठा दे दिया, अरे भैया ये तो और अच्छा है, बस ये दोनों मीठे छूट गए, अब उसको खाने लगा, उसमें आनंद खोजने लगा। यानी ये संसार में जितने भी आनंद मन को मिल रहे हैं वो क्षणभंगुर आनंद है, एक से एक, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन थोड़ी समय के लिए है। अस्थाई आनंद नहीं दे रहे हैं मन को, और मन अस्थाई आनंद खोजता है। मन जो है अस्थाई आनंद खोजता है, अस्थाई सुख खोजता है, वो उसको यहाँ मिलता नहीं है, इसलिए मन जो है भटकता रहता है। इसलिए वह तिसरा की तरह, मृग तिसरा की तरह हमेशा अपनी प्यास को बुझाने में लगा रहता है, विषयों में जाकर अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। ये मन है। छोटा बच्चा था तो बालकों के साथ आनंद मनाता था, उससे सियान हुआ तो पढ़ाई लिखाई में मन लग गया, वहां आनंद खोजता है। उससे भी बड़ा सियान हुआ, पढ़ते 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 अब उसको जो है दुनिया में मान सम्मान उसको खोजना है, तो मान सम्मान वह चाहता है अब कि पढ़ लिख कर हम अच्छा हो जाएंगे, इंसान बन जाएंगे, हमको लोग अच्छा कहेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे, कोई अधिकारी बन जाएंगे। अब मान सम्मान खोजता, उसमें आनंद खोजता है। अधिकारी कर्मचारी बन गया, अभी सोचता है अब तो बन गया इसमें, तो अभी तो वो आनंद नहीं मिला। अच्छा अब शादी विवाह हो जाएगा तो इसमें आनंद मिल जाएगा, तो शादी विवाह हो जाता है, उसकी तैयारी करता है, गाड़ी घोड़ा बंगला सब ले लिया, अच्छे मकान में अच्छी सारी सुख सुविधा बना लिया। अब सोचता है ये सब तो आनंद है, लेकिन अब अभी वो जो आनंद है वह खोज रहा है, तो सोचता है कि शादी विवाह हो जाएगा परिवार में, तब वो आनंद मिल जाएगा, तो परिवार के साथ जो है वो रहने लगता है, शादी विवाह हो जाती है, उसमें आनंद खोजता है, उसमें आनंद खोजते खोजते बाल बच्चे पैदा हो जाते हैं, अब बाल बच्चों में वो बढ़ जाता है, अब बाल बच्चों के बीच में चला जाता है, बाल बच्चों से मोह माया प्यार जाग जाता है, अब बाल बच्चों में आनंद खोजता है, धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होती चली जाती है, अब परिवार से आनंद नहीं मिल पाता, फिर बाल बच्चों से आनंद नहीं मिल पाता, शक्ति उसकी अपनी आप क्षीण हो जाती है। महात्मा ये समझाते हैं वह उस कुत्ते की तरह है जो जा करके जो है हड्डी को चूसता है, हड्डी को चूसते चूसते उसके गलफड़ा फट जाता है, और गलफड़े से जब खून निकलता है तो खून हड्डी में जब पड़ता है तो उसी को जब चूस रहा है तो सोचता है कि बड़ा आनंद मिल रहा है, लेकिन जब ज्यादा गलफड़ा फट जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, तब चिल्ला के भागता है। ऐसे ही जब हम परिवार के साथ हो जाते हैं, आनंद खोजते हैं, तो हमारी हड्डियां से जो शक्ति है वो निकल निकल के जाती है, और निकल निकल के जब छीड़ हो जाती है, इसके बाद जब हड्डी भी में शक्ति नहीं रह जाती है, तब हम भी सोचते हैं अब इसमें आनंद नहीं है। फिर बच्चों में आनंद खोजते हैं कि बच्चा अब हमको सुख शांति देगा, फिर बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के पीछे बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, फिर बच्चे अपने परिवार के बीच में लग जाते हैं, और तुम्हारे उस जो तुम्हारी तमन्ना थी उसको पूरा नहीं कर पाते, तुमको आनंद सुख नहीं दे पाते, अब तुम पछताने लगते हो कि ये तो क्या हो गया, मैं तो आनंद खोज रहा था लेकिन आनंद नहीं मिला, अब अंदर अंदर ही सोचता रहता है, झुरझुरता अंदर अंदर झुरता रहता, पछताता रहता है। ये मन, मन आनंद खोजता है, आनंद खोजता है, सब में आनंद खोजता है, एक से एक, एक से एक, लेकिन अस्थाई आनंद इसको कहीं मिलता नहीं है। यहाँ जितने भी आनंद उसको मिलते हैं सब क्षणभंगुर, थोड़ी समय के लिए। जैसे ओस की बूंद चाट ले, तो ओस की बूंद चाटने से प्यास थोड़ी जाती है, थोड़ा हिमालय होता ठंडापन हो गया, लेकिन उससे प्यास नहीं जाती। ऐसे ही यहाँ जितने भी आनंद उसको मन को मिलते हैं उसी ओस को चाटने जैसा है, जरा सा क्षणभंगुर आनंद, जानते ही हो। बस उसके बाद फिर निराशा, फिर क्षणभंगुर आनंद मिलता है, फिर निराशा। तो महात्मा ये समझाते हैं कि मन लज्जत का आशिक है, ये आनंद खोजता है। अब मन को ऐसा कोई आनंद दिया जाए जो अस्थाई हो, अस्थाई हो, और उसका जो आनंद कभी कम न हो। जब मन को ऐसा कोई आनंद मिल जाए तो मन रुक जाता है, मन की भागदौड़ बंद हो जाती है। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो मन को आनंद कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा?
तो संत महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि जिस रास्ते पर आत्मा को अपने घर चलना है, जिस रास्ते पर परमात्मा से भेंट करनी है, जिस रास्ते पर अपने आप का ज्ञान होना, उसी रास्ते पर, उसी जगह पर मन को आनंद मिलने वाला है, उसी घाट पर मन को आनंद मिलने वाला है। तो मन को समझा बुझाकर उसी घाट पर ले आओ कि जिस आनंद को तुम खोज रहे हो वह इस घाट पे है, तुम मेरा साथ दो और तुम्हें वह आनंद मिलेगा। तो जब मन बात मान लेता है, चलो भाई आनंद मिलेगा तो चलो हम तुम्हारा साथ देते हैं, जब थोड़ी समय के लिए वो साथ देता है, अब अंदर में जब उसको आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, तो उस आनंद को वो छोड़ना नहीं चाहता, कहता नहीं अब इस आनंद को नहीं छोड़ेंगे, बार बार उसको उस आनंद को पाना चाहता है, बार बार उधर चलना चाहता है। और वही मार्ग जो है आत्मा को अपने घर जाने का है। अब उसी मार्ग पर ये मन चलता भी है, उसी मार्ग पर ये मन चलता है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि रस गगन गुफा में अजर झरे, और बिन बाजा झनकार उठे जह समुझी परी जब ध्यान धरे। जब उधर ख्याल लगाया जाता है, जब मन उधर अपना ख्याल लगा दिया तो आनंद उसको मिलना चालू हो जाता है, और फिर बिना कहे ही वह आत्मा का साथ दे, क्योंकि आत्मा उसी मार्ग से जाएगी, वही रास्ता आत्मा को अपने घर जाने का है, तो उसी मार्ग पर आनंद है। उसी मार्ग पर जब मन पहुंच जाता है तो मन उस आनंद को पीने लगता है। मन अब रसिया हो गया, कहे मन रसिया हो गया आनंद का, मन उधर ही अब चलना चाहता है। तो मन अंदर का आनंद जब पा जाता है तो अंदर ही बराबर चलना चाहता है। आत्मा से कहता चलो हम भजन करेंगे, भजन पर बैठो। यानी आत्मा जब भजन पे बैठती है तो मन उधर चला जाता है, मन को आनंद मिलने लगता है, अंदर में उसको रस पीने को मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है। मन आगे बढ़ता, जितना वो आगे बढ़ता जाता उतना आनंद बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। महात्मा इसी चीज को समझाते हैं कि पीले प्याला अहो मत वाला, और प्याला नाम अमीर शिकारी। तो उस प्याला को जब ये मन पीता तो मतवाला हो जाता, सुध बुध खो बैठता है। अब उधर ही वो मन चल पड़ता है, उधर ही वो मन चल पड़ता है। तो महात्मा ये समझाते हैं यही मन है जो तुम्हें प्रभु का दर्शन करा देगा, यही मन है जो तुम्हें प्रभु से भेंट करा दिया, आत्मा को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान करवा दिया। यह मन ही है जो अपना परम धाम को भी प्राप्त करा देगा, ये मन ही है। यानी मन उस मार्ग पर चल पड़ेगा तो आत्मा अपने घर पहुंच जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर आगे इसके आगे का जो प्रकरण है, जो सत्संग है, फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो आप यदि नए हो प्रेमी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो बराबर सत्संग आप सुनते रहो। देखो जब आप बराबर सत्संग सुनोगे तो सभी बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, और जब धीरे धीरे सभी बातें समझ में आ जाएगी तो आपको अनुभव होने लगेगा, आप उस चीज को असलियत में जानने लगोगे। क्योंकि महात्मा के जो वचन होते हैं झूठे नहीं होते, महात्मा जो भी बात कहते हैं वो प्रैक्टिकल कहते हैं, सही कहते हैं। तो जो आनंद की बात है वह सचमुच आपको आनंद मिलेगा। ये नहीं कि आपको जो भरमाने के लिए कहा जाता कि नहीं आनंद है तो आप उधर चल पड़ो, नहीं ऐसी बात नहीं, सचमुच है आनंद, सचमुच आनंद है, सचमुच। जब एक बार उस चीज को आप समझ जाओगे तो उधर हमेशा चलना चाहोगे, उसमें लग जाओगे। तो इसलिए महात्मा कहते हैं संत मत जो होता है यह प्रैक्टिकल अभ्यास की बात होती है कि आप चलो अंदर में, अंदर में चलो। क्योंकि मानव शरीर एक हरि मंदिर है, जो कुछ भी मिलेगा इसी हरि मंदिर के द्वारा ही मिलेगा। इस हरि मंदिर में चाहे तुम नास्तिक बन जाओ चाहे तुम आस्तिक बन जाओ,
चाहे इस मंदिर में तुम चाहे साधना करो और चाहे न करो, चाहे इस मंदिर में तुम भगवान को मानो या न मानो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन यदि अपने घर चलना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, प्रभु से भेंट दर्शन दीदार करना चाहता, अपनी आत्मा का ज्ञान करना चाहता है, तो इसका भेद यानी इस तन रूपी मंदिर में कि कैसे हमें परमात्मा से भेंट होना है, कैसे आत्मा की जागृति होनी है, कैसे हमें अपने घर पहुंचना है, इसका भेद जानने वाला कोई महात्मा मिलना चाहिए, जो इसके इस रास्ते से गया हो, जानता हो, अब आपको भी पहुंचा सकता हो, आपको भी जना सकता है। इसलिए कहा सोई जाने जही देव जनाए, या तो वही जानेगा जिसको मैं जना दूंगा। यानी पूरा महात्मा वो मालिक जब जिसको जना देगा तो वही जानेगा ना। फिर जानत तुम्हें हो ही जाए, तो जानने जब लगेगा तो वह तो फिर मालिक का ही रूप बन जाएगा, तो फिर बात वहीं गुप्त हो जाएगी। यानी जो जाना फिर वो महात्मा बन गया, वो संत बन गया, वो भगवान बन गया, भगवान भगवत स्वरूप हो गया ना, तो फिर वो भगवत स्वरूप हो गया। तो फिर कौन आपको बताएगा, कौन हल्ला मचाएगा, तब चुप, क्योंकि भगवान तो हल्ला मचाएगा नहीं, भगवान तो चुप हो जाता है। तो जो जो जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, अरे जो वचन समझ के मान लिया तिनको वहां लगा दिया, और जब लगा दिया तो चुप, अब वो चुप हो गए, चुप हो गए। तो महात्मा यही समझाते हैं, जो जो पहुंच गया, जो जान गया, वो चुप हो जाता है, वो बकवास में नहीं लगता है, वो यहां तर्क वितर्क नहीं करता, वह सिर्फ सच्चाई का बयान करता है, सिर्फ सच्चाई कहता है कि देखो महात्मा ने जो बातें कही है, जितने भी महात्माएं जो बातें कही वो सब सही है, और कोई भेदी गुरु मिल जाए जो तुम्हें अंदर जाने का मार्ग जानता हो, बता दे, और उसकी बात को तुम मान कर तू चल, उसका साथ लेकर उसको साथ में ले ले, चल, तुम्हें अंदर सब कुछ मिल जाएगा, बस भरोसा कर ले, भरोसा कर ले, वो जो कह रहे हैं वो बात को मान के चलो, तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। इसलिए महात्मा कभी लड़ते झगड़ते नहीं, तर्क वितर्क नहीं करते, वो तो कहते जो सही है सही है, सभी तो मेरे बच्चे हैं। संत क्या कहते हैं, संत महात्मा वो कुल मालिक के ही रूप होते हैं न, तो उन्हीं के हम सब बच्चे हैं न। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु परिंदे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य वगैरह, हाथी घोड़े बिल्ली, तो सब उन्हीं के बच्चे हैं न। तो किसको नीच कहेंगे, किसको ऊंच कहेंगे, उनको तो सबके प्रति दर्द है न, तो किससे वो झगड़ा करेंगे, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी, सब तो उन्हीं के बच्चे हैं। वो तो सबको देख के तरस उनको आता है ना कि इनको कैसे इसमें से निकाल करके इनको अपने घर पहुंचाया जाए। वो तो कोई न कोई इस तरीके से सबके पास जाकर कोई न कोई जुक्ति लगाते हैं। अब जुक्ति तुम्हारे अनुसार थोड़ी लगेगा जैसा तुम सोचते हो, उनको निकालना है तो कोई न कोई कैसा भी वो काम करेंगे, कौन सा बहुरूपिये का खेल करेंगे, कैसे जाएंगे उनको, उनके बीच में उनको समझाएंगे। वो तो इसीलिए आते हैं कि हम किस विधि से बच्चे को निकाल ले चले, इस शिकारी के हाथ से हम बच्चे को कैसे निकालें, वह अपना विधि लगाते हैं। अब तुम कहो कि नहीं इस विधि से निकालेंगे, उस विधि से निकालेंगे, वो कहते नहीं, मैं बच्चे को सही सलामत निकालना चाहता हूँ, बच्चे को जरा सा खरोच तक न लगे, तो इसलिए मैं अपनी विधि, अपने हिसाब से, अपना विवेक लगाकर हम बच्चे को निकालना। ऐसे ही वो जब संत महात्मा आते हैं तो यहाँ वो खेला करते हैं, खेला करते हैं कि कौन सा खेला करें जिससे हमारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे निकले, तो खेला करते हैं, अब खेला करके जीवों को निकालना चाहते हैं। इसलिए महात्मा यहाँ जो है एक खेला करते हैं। तो इसलिए महात्मा जितने भी आए उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे मत पड़ना, मैं जीवों को निकालने के लिए आया हूं, तो मैं कौन सा खेल करूंगा यह तुम नहीं जान सकते, तो मेरे पीछे मत पड़ना, मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, जो मैं तुझको कह रहा हूं बच्चा तुम ये काम करना, वही काम तुम करना, अब तुम मेरे नकल मत करना कि बाबा जी ऐसा कर रहे हैं, महात्मा जी ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, नहीं। हम तो जीवों को उबारने के लिए, कौन सा जीव कहाँ पर है, कोई मांसाहारी शराबी जीव है जो कभी किसी की सुनता नहीं है, तो उसको भी निकालना है, हम किस विधि से उसके पास जाएंगे,
कैसे उससे भेंट करेंगे, कैसे मुलाकात करेंगे, कैसे उसके दिल में बसेंगे, तो उसका शराब छुड़ाएंगे, उसका मांस मछली खाना छुड़ाएंगे, और उसको सही मार्ग पर ले आएंगे। ये तो मैं अपनाऊंगा ना, क्योंकि मेरे जीव सब जगह फंसे हुए हैं, हर जगह फंस चुके हैं, तो निकालना मेरा काम है। तो मैं जब तक यहाँ पे इस धरती पर मौजूद रहूंगा, तब तक तो यही प्रयत्न करता रहता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा जीव को निकाल ले चले। तो मेरा हर पल हर क्षण यही लगा रहता है। और तुम मेरी नकल करोगे कि बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे, तो बाबा जी कहे नहीं बच्चा, हम जो तुम्हें कह रहे हैं तुम वही काम करना, और मेरे पीछे मत पड़ना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए महात्मा कबीर साहब जी ने कहा, तुम महात्माओं की पहचान एक बार कर सकते हो, एक बार। बहुत नहीं समझ में आया तो 2 बार कर लिया, लेकिन ज्यादातर एक ही बार के लिए कहा। कहीं एक ही बार परखिए, नावा बारंबार, और बालू तो है किरकिरा जो छाने सोबा। यानी एक बार तू परख ले कि ये महात्मा कच्चे हैं कि पक्के हैं, पूरे हैं कि अधूरे। अपनी विधि से, जो भी जितना विधि से तुम तौल सकता है तुम तौल ले। या तेरे उस विधि में एक बार 2 बार तू तौल लिया और पूरे निकल गए, पक्के निकल गए, तो बस वहीं को विराम कर देना, फिर उनके पीछे मत पड़ना, क्योंकि वो खेला करते हैं जीवों को उठाने के लिए। शराबियों के बीच में चले जाएंगे, मांसाहारियों के बीच में चले जाएंगे, यहूदियों के बीच में चले जाएंगे, अंग्रेजों के बीच में चले जाएंगे, हिंदुओं के बीच में, मुसलमानों के बीच में वो जाकर कैसा कैसा खेला करेंगे, सबको कैसे कैसे निकालना चाहेंगे, किस किस बोली भाषा में सबको समझाएंगे बुझाएंगे, वो महात्मा जानते। हम आप तो जान नहीं सकते। इसलिए गुरु कहे, इसलिए कहा कि गुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। यानी गुरु जो तुम्हें कहे करने के लिए बस वही काम करो, अपने मन से मत कुछ काम करो। और मन से काम करने लगोगे, नकल करने लगोगे, अपने हिसाब से सोच विचार करने लगोगे, तो फिर ये भाव में गोते दिलवाए और सदगुरु से बेमुख करवाए, ये तुम्हें फिर भवसागर में डुबाना चाहेगा और गुरु से तुम्हें दूर रखना चाहेगा। तुम गुरु से दूर होते जाओगे। इसलिए कभी भी महात्माओं की नकल नहीं करना चाहिए, बस गुरु की बात को मानकर उनके आदेश का पालन करना चाहिए। इसलिए कहा आदेश ही गुरु भक्ति है। यानी हम जो तुम्हें कह रहे हैं उस बात को तुम मान ले, सिमरन ध्यान भजन कर, जो भी आदेश मैं देता हूं उस आदेश का पालन कर, यही तुम्हारी भक्ति है, यही काम तुम करते हो। तो इसके आगे फिर कल आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। फिर हम तो आप भी के हैं, आप भी हमारे हो, हम लोग एक ही हैं, एक साथ आए हैं, और मालिक से यही प्रार्थना करते एक ही साथ हम सब लोग चलें अपने घर। हमें भी दर्द है प्रेमियों के लिए, और इन सारी आत्माओं के लिए हमको भी दर्द है कि सारी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। मालिक इनको ले चले। वो कुल मालिक प्रभु जो सबका मालिक है, उससे अरदास करते हैं कि मालिक इन सभी को ले चले। जय